नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके छोटे से प्लेटफॉर्म पे। इस पे एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक राजस्थान सरकार में बहुत बड़ी वैकेंसी आने वाली है। और उस वैकेंसी में अभी तक आपने लोगों ने बता दिया कि खूब सारी वैकेंसी है, बहुत बड़ी वैकेंसी है। आज हम उस पर बात करेंगे, आपकी क्या उसमें जॉब प्रोफाइल रहने वाली है, आपका कार्य क्या है, आपको उसमें पैसे क्या मिलेंगे, और किस किस विभाग में आप वो कार्य आपको मिलेगा, किस किस विभाग में आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है। इन सभी बिंदुओं पे एक एक के करके बात करेंगे। दोस्तों, जो कल न्यूज आई थी, पहले उसके बारे में बात करें। राजस्थान सरकार की कल कैबिनेट मीटिंग हुई थी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनकी अध्यक्षता में कल जो बैठक हुई थी कैबिनेट की, उसमें देखो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की योग्यता 5वीं और 8वीं की बजाय अब कौन सी कर दी गई है, 10वीं। पहले योग्यता कौन सी थी, 5वीं और 8वीं, अब क्या हो गई, 10वीं। लिखित परीक्षा के माध्यम से क्या होगी, ये भर्ती होगी। दोस्तों ध्यान रखना, किस परीक्षा के माध्यम से होगी, लिखित से। ऐसे नहीं है कि पहले इंटरव्यू पे हो गई या कैसे हो गई, पहले लिखित परीक्षा के माध्यम से ये पहले आपको टेस्ट लिया जाएगा आपका, उसके बाद में होगी। अब लिखित परीक्षा की भर्ती कौन लेगा, कर्मचारी चयन बोर्ड। ठीक है, कौन लेगा, कर्मचारी चयन अधीनस्थ जो बोर्ड है RMSSB, वो इसकी क्या करेगा, वो एग्जाम करवाएगा। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के करीब 60,000 के आसपास भर्ती होना बाकी है। 2 साल के अंदर यह भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी। दोस्तों डेडलाइन भी दे दी है, कितने साल के अंदर, 2 साल के अंदर। मैं जो आपसे बात कर रहा हूं दोस्तों, वो बात है कि सर किस किस डिपार्टमेंट में ये भर्ती होनी है। दोस्तों 60,000 पद लगभग खाली हैं। और सही बात है, ये क्या है, 60,000 के लगभग पद खाली हैं। जो रिक्त पद हैं, उस रिक्त पद कितने हैं, 60,000। अब इस रिक्त पदों से कौन किस किस डिपार्टमेंट में आप जाओगे, पहले तो मैं ये बात करूंगा, फिर इसके बाद बात करूंगा कि इसकी जॉब प्रोफाइल क्या रहनी है, कार्य क्या कराए जाएंगे आपके पास में। 60,000 में से दोस्तों एजुकेशन में लगभग आधे पद खाली हैं। जो शिक्षा विभाग है, सबसे बड़े जो पद खाली हैं, शिक्षा विभाग। अब शिक्षा विभाग में जो आपको पता है, हमारे शिक्षा विभाग के जो साथी हैं, उनमें हमारे जो फोर्थ ग्रेड भाई बहन है, वो क्या कार्य करते हैं। भाई घंटी लगाना हो गया, जैसे रजिस्टर को लेके भाई कोई साइन करवाना है, कोई आदेश पे वो हो गए। ठीक है, कोई गेस्ट आ गया तो उन्हें पानी पिला दिया। ये विभिन्न कार्य जो उनके द्वारा किए जाते हैं, ऐसे ही कार्य आप यदि भर्ती हो गए तो वो आपको करने पड़ेंगे। इसके अलावा दोस्तों SDM ऑफिस, आपके DM ऑफिस, इसके अलावा वन विभाग में जो वन विभाग के कार्यालय होते हैं वो, इसके बाद पंचायती राज विभाग के जो कार्यालय हैं, वो सभी नीचे से लेकर ऊपर तक। और अलग से जितने भी मंत्रालय बने हुए हैं, उन सभी मंत्रालयों में नीचे से लेकर ऊपर तक, जो बिल्कुल निचली कड़ी से लेकर ऊपरी कड़ी तक, प्रत्येक ऑफिस में अपने फोर्थ ग्रेड भाई बहन होते हैं। ठीक है, तो उनका कार्य क्या होता है, सभी का लगभग वही सेम कार्य होता है। ठीक है, कि कोई फाइल आ गई, उसको अपने जो वहां पे सर है उनको देना, उनके साइन करवाना, और उसको बिल्कुल अपने गंतव्य तक पहुंचाना। कोई गेस्ट आ गए तो उनको पानी पिला दिया। ये सभी कार्य उनको करने हैं। ज्यादा से ज्यादा भाई, जैसे मान लो कहीं किसी ऑफिस में फाइलें अव्यवस्थित है, उनको व्यवस्थित तरीके से कर दिया, बिल्कुल फाइलों को रो में जचा दिया। ये सभी कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं, अपने फोर्थ ग्रेड जो भाई बहन हैं उनके द्वारा किए जाएंगे। और आप भी यदि भर्ती हो तो किए जाएंगे। अब दोस्तों मैं बात करता हूं कि सर इसमें कितने क्या पैसे मिल जाएंगे हमें। और बिल्कुल ऐसा तो नहीं रहेगा कि भाई पैसे मिल गए और कितना क्या, कोई कहीं कोई प्राइवेट नौकरी से अच्छा ही हो। ठीक है, कि प्राइवेट नौकरी इससे अच्छी हो कि जिसमें अपने को 10-12 हजार रुपये मिल रहे हैं, नहीं दोस्तों, इस चीज को आप भूल जाओ। इसमें शानदार आपके पास में एक मौका है नौकरी लगने का। और कहीं ना कहीं एक प्राइवेट जॉब से, जो आप 10-12 हजार की कहीं भी जॉब कर रहे हो, उससे शानदार एक मौका आपको मिलेगा। दोस्तों हमारे सामने जो फोर्थ ग्रेड वैकेंसी होती है, इसका जो पे लेवल होता है L1 से स्टार्ट होता है, अथवा ये 17,700 रुपए इसकी क्या होती है, बेसिक होती है। मैं आपको पूरी तरीके से समझाऊं। अच्छा, इस बेसिक में क्या है, ये तो इसका बेसिक हो गया 17,700, तो ये तो इसका बेसिक मिलेगा। इस 17,700 का आपको कितना, 50% DA और मिलेगा, अर्थात जो महंगाई भत्ता है वो आपको मिलेगा। तो 8,850 रुपए आपके पास में ये हो गए। 17,700 प्लस में 850। और दोस्तों आपके पास में इस 17,700 का 9% क्या हो गया, HRA आपको, हाउस जो अलाउंस मिलते हैं। ठीक है, HRA जो रेंट मिलता है वो हो गया 9%।
तो दोस्तों लगभग आपके पास में 1600 रुपये हो जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप यदि इन सबको जोड़ोगे तो आपके पास में दोस्तों 30,000 के समथिंग आपके पास में, सॉरी 30,000 तो 27-28,000 रुपये आपके पास में, 26,000 से आपके पास में 27,000 के बीच में आपको हो जाएंगे। वार्षिक वेतन वृद्धि होगी, बिल्कुल होगी सर, वार्षिक वेतन वृद्धि भी दी होगी। जैसे आपके पास में 17,700 मिल रहे हैं, अगले वर्ष आपको 18,200 हो गए, फिर 18,700 हो गए, इस प्रकार से प्रत्येक बार होती जाएगी। गवर्नमेंट के नियम ये भी है दोस्तों, 9 साल के बाद में आपको अगली इसमें चल जाओगे, पे लेवल में 9 साल बाद में आप L2 में चले जाओगे तो आपके लिए भी अच्छी बात है, फिर यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाएगा उसके आगे से। तो दोस्तों गवर्नमेंट जॉब में आपका पैसा बढ़ता ही रहेगा, घटेगा नहीं। किसी भी प्राइवेट जॉब से आपका अच्छा है, और यदि आपको 26, 27, 28,000 प्रति मंथ मिल रहे हैं तो उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, और एक शानदार आप नौकरी करोगे। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल आप लग जाइए। जहां तक गवर्नमेंट का कहना है कि अगले आने वाले 2 वर्ष में ये भर्ती पूरी करवा ली जाएगी, 2 वर्ष में बिल्कुल पूरी करवा ली जाएगी। तो इसकी प्रक्रिया बहुत जल्दी, इसमें नियमों में संशोधन किए जाएंगे, तो उसके बाद में भर्ती आपको नोटिफिकेशन आएगा, एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद में मेरिट छटेगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे और आपकी नौकरी लगभग पक्की हो जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको ये पसंद आया हो तो बिल्कुल लाइक करिए, और आपके साथियों को बताइए, कमेंट करिए कोई यदि यहाँ आपको डाउट हो तो। धन्यवाद साथियों।